सुबह हुई तो सुबह सभी ग्वाल पुनः फिर एकत्रित हुए। ग्वाल जब एकत्रित होते हैं, दामा कहने लगा, श्याम आज कहाँ चलोगे माखन खाने के लिए? भगवान कन्हैया बोले, चुप रहे। अरे भला कल छोड़ करके चले आए सब, वो तो भला हो उस ग्वाली के पुत्र का जो मैं बच गया, नहीं तो मैया बहुत मारती। कहा फिर भी लाला आज तो कहीं चलना पड़ेगा ना, कहाँ चलोगे? भगवान कन्हैया बोले, तुम ही बताओ कहाँ चले? दामा कहने लगा, आज अपने ही घर में माखन चुरा लो। भगवान कन्हैया बोले, सही कह रहे हैं। अरे कल बच गया, आज अगर मैया ने देख लिया तो बहुत मारेगी। कहा अपनी मैया है, कम मारेगी, अगर जान भी लेगी तो थोड़ा ही बहुत मारेगी। और चोरी करने वैसे भी सबसे पहले अपने घर से ही प्रारंभ करते हैं, तभी जा करके दूसरों के घर में चोरी करेंगे। अपने घर से तो सीखा जाता है, लाला चल आज अपने घर में चलते हैं। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के कहने से आज अपने ही घर में माखन चुराने के लिए आए। मैया यशोदा गृह कार्य में लगी हुई। भगवान कन्हैया ने देखा कि गागर सीके पर रखी है, पहुंच नहीं पा रहे, एक छड़ी को लिया है, उस छड़ी को लेकर के उस गागर में मारा, वो गागर फूट जाती है, माखन फैल जाता है। अब सभी ग्वाल वाल माखन खाने लगे, तब तक मैया यशोदा घर के अंदर आती। और आज मैया यशोदा ने जैसे ही गागर को फूटा देखा, माखन फैला देखा, भगवान कन्हैया से कहने लगी, लाला आज मैं समझ गई कि ग्वालियां झूठ नहीं बोलती थी, झूठ तू बोलता था। आज कुछ भी हो जाए, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया हमको क्या दोषी ठहरा दी है? अरे ये गागर मैंने थोड़ी ना फोड़ दी, फिर किसने फोड़ी? भगवान योगीराज कृष्ण आज बातें बनाते हुए टोटली भाषा में मैया से कहते, मैया इस गागर को मैंने ना फोड़ी, फिर सुन ले बतलाए बात हर कन्हैया ने, पर बतलाई गई बात सब। फिर किसने फोड़ा? बोले अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना, उसी ने इस गागर को फोड़ दिया। मैया कहने लगी, लाला आज कितनी भी बातें बना ले, आज नहीं छोड़ूंगी। एक बात बता, कजरी बिल्ली ने गागर फोड़ दी, ठीक है, पर ये माखन तेरे मुंह पर कैसे लग गया? भगवान कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया तो तुम्हें पता जब
कजरी बिल्ली ने ये गागर फोड़ी, माखन फैल गयो और उस माखन में चीटियां रह गई और मैं उन चीटियों को निकाल रही हूं। तो भैया एक चीटी ने मेरे गाल में काट लियो, उस चीटी को हटाने के चक्कर में ये माखन मेरे मुंह। आज मैया कहती लाला कुछ भी बोल रहे। दामा वही खड़ा था तो मैया यशोदा दामा से बोली है, दामा मेरा लाला कभी किसी के घर में माखन चुराने नहीं जाता था, पर तेरे साथ रह रह करके ये चोर हो गया है। दामा बोला हमें कई को दोषी ठहरा रही हो, मैं तो बड़ा सीधा साधा था। सही बात तो ये है मैया कि तेरे लाला ने मुझे चोर बना दिया और समझा करके बोला कि मैया ये तेरा हर बात बचाए देता है, हम भले हरन के लड़का कहा मैया मुझे दोषी ठहरा रही हो,